हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज। मतलब ये है कि ये आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसी के जैसे आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है। उसके लिए 3 कंडीशन दी गई है। एक आपका इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है? आपको पता है कि a1/a2 r0 = b1/b2 = c1/c2। तो बस इसी में आपको रख देना है। पहला आपका क्या दिया हुआ है? 2x + 3y - 8, ये आपका a1 हुआ, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1। तो बस आपको यहाँ पर देखना है कि a2 और b2 क्या होगा, अलग होना चाहिए, c2 सेम होना चाहिए। तो बस हम इसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। 3x + 2y - 8 = 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। पैरेलल लाइन के लिए आप देख लीजिए, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। मतलब a1 a2 b1 b2 इक्वल होगा, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं होगा। तो इसी में हम, ये आपका पहला इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। इसमें हम x के साथ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 = 8। इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 = 12। क्लियर है? और यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लिख देते हैं, -7 लिख दिया। अगर हम इसको a1/a2 करते हैं तो 2/8 = 3/12 = -8/-7, मतलब कि 2 4 = 8, 3 4 = 12। तो ये दोनों इक्वल हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, ये आपका इक्वेशन बन गया। तीसरी कंडीशन आपको बनानी है कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है कि तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बस हम इस इक्वेशन में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे के पूरे इक्वेशन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 4 का, तो 4 2 = 8, 4 3 = 12 एंड 4 8 = 32। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 2/8, 3/4 -8/- 32, तो सब क्या आएगा? = 1/4 के इक्वल आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shaded the rectangular region। ये क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास ये 2 इक्वेशन दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ बनाना है, सॉल्व करके ग्राफ बनाना है। उसके बाद जब आप ग्राफ बना लेंगे तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल बनेगा। 2 लाइन जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उसमें एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल के वर्टेक्स के नाम आपको लिखना है और उसके बाद उस ट्रायंगल को सेट करना है। सेडेड मतलब दिखा देना है कि ये ट्रायंगल बना हुआ है नॉर्मली। क्लियर है? तो आइए पहला इक्वेशन देखिए, x - y + 1 = 0। इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं। एक्स वाई ब्लॉक बना लिया। तो जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो 0 - y + 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि y की वैल्यू आपकी 1 आएगी। फिर जब इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुटअप करते हैं तो आप ये इसको सॉल्व करके देखिए, -1 - y + 1 +1 -1 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आपकी 0 आई। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो ये 0 हो गया, + 2y - 12 = 0। जब ये इक्वल को उधर जाएगा यहाँ से तो ये 2y = 12 हो जाएगा, मतलब y = 2 6 = 12। क्लियर है? फिर जब हम दूसरा लेते हैं कि x = 4 पुटअप करते हैं तो 4 3 = 12 + 2y - 12, एक प्लस का 12 है, एक माइनस का 12 है, दूसरे से कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू 0 आई। अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ में रख देंगे। ये आपका x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये हमने नंबरिंग कर दिया। ठीक है? अब नॉर्मली वैल्यू पुटअप करते हैं 0 पे 1, मतलब जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 तो यहाँ आएगा, और -1 0 ये आएगा। ठीक है? इसको हमने मिला दिया। स्केल से अच्छे से मिलाएंगे, जब ग्राफ में बनाएंगे तो और अच्छे से बनता है। दूसरे इक्वेशन की वैल्यूज देखिए, 0 पे 6, ये आपका 0 पे 6 हो गया और 4 पे 0। इन दोनों लाइन को मिला दिए।
आप देखते हैं कि एक ये लाइन और एक ये लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट करती हैं, यहाँ पर कट करती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस 2 और वाई पर 3 मतलब 2 3, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 और 3 हो गया। अब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखिए ट्रायंगल आपका लाइन जहाँ पर क्रॉस करती हैं इसमें दिया हुआ है कि इन दोनों लाइन को मिला, लाइन से होते हुए और एक्स एक्सिस को लेना है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस हुई, एक लाइन आपकी ये गई, एक लाइन आपकी ये गई, तीसरी आपकी एक्स एक्सिस। तो इन तीनों को मिलाकर ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 3, ये बी की कोऑर्डिनेट हो गए -1 0 और सी की कोऑर्डिनेट हो गए 0 6। यही आपको करना था इस क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।